तो अब हम बात कर लेते हैं 11वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? 11वां क्वेश्चन है। अब 11वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? तो सबसे पहली बात तो 54वें पद की पहले तो वैल्यू निकालेंगे कितनी है, उसके बाद उसमें हम 132 प्लस कर देंगे, तो फिर निकालेंगे n का मान। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि a बराबर कितना आया? 3 है, और d बराबर कितना है? 15 में से 3 जाएगा तो बराबर 12 बचा। और यहाँ पर कौन सा पद? 54वें पद से, तो 54वें पद की वैल्यू तो निकाले पहले। तो n बराबर यहाँ कितने हैं? 54। n बराबर यहाँ कितने हैं? 54। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है l। हमें निकालना है l बराबर क्वेश्चन मार्क, अंतिम पद निकालना है। तो l का फॉर्मूला हम लगा देंगे, क्योंकि l निकालना है हमें। तो a प्लस में n-1 इंटू में d, तो बराबर a की वैल्यू कितनी है? 3, प्लस में n कितना है? n कितना है अभी इसके लिए? 54 है। कितना है? 54, और -1, और d कितना है यहाँ पर? d है 12। तो बराबर 3 प्लस में 12 का इंटू करेंगे यहाँ पर, तो 12 का इंटू करेंगे तो 12 चुके 48 के कितने हो गए? या फिर एक काम करेंगे ना, 54 में से एक गए तो कितना बचा? 53 बचा, और 53 में से इंटू करेंगे 12, तो 3 प्लस में 12 थी, ये कितने होगा? 36 बच गए। कितने? 12 थे 36, 3 बच गया, 12 5 60 और 3 कितने होगा? 63 हो गए। तो बराबर इसमें प्लस कर देंगे तो कितने होगा? 639। कितने होगा? 639। तो यहाँ पर लिखेंगे l। अंतिम पद कितना आ गया? अंतिम पद कितना आ गया? 39। अर्थात यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट हम 54वां पद। 54वां पद। अब इस 54वें पद की वैल्यू ये आ गई। अब ये 138 इससे भी अधिक है, 138 इससे भी अधिक है, तो देखेंगे तो यहाँ पर अब a बराबर तो वही रहेगा 3, और l बराबर कितना हो जाएगा? l बराबर हो जाएगा 54वां पद प्लस में 132, अर्थात 54वें पद का कितना आया था? 639 आया था, और प्लस में कितना है? 132। तो इसको लिखेंगे हम, तो 9 और 2 11 के 1, और 3 3 6 और 1 7, तो 1 और 6 कितने होगा? 7, 771 हो गया। कितना होगा? 771 हो गया। अब d, तो d का मान तो वही होगा जो पहले था। d का मान कितना था? 12 ही था। तो यहाँ n का मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? n का मान हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। तो n का मान ज्ञात करेंगे तो l बराबर क्या लगाएंगे? a प्लस में n-1 इंटू में d। तो l कितना दिया है? l तो भैया 7 ये दिया है, ये l था, 771 दे दिया। कितना दे दिया? 771 बराबर a 3 दे दिया, प्लस में n का पता नहीं है कितना है, -1, और d में कितना दे दिया? 12 दे दिया। तो 771 प्लस बराबर 3 प्लस में 12n माइनस के 12, माइनस के कितने हो गए? 12 हो गए। 12 का इंटू n में किया 12n, 12 का इंटू 1 में किया 12, तो 771 बराबर 12 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे माइनस की, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, प्लस की 12n। तो 771 और ये माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, बराबर 12n। तो ये होगा 780। कितने होगा? 780 बराबर 12n। तो लिखेंगे यहाँ पर 12 छंग 72, बचेगा कितने? 6 होगा 60, 12 पंजे 60, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। अर्थात n बराबर कितना आ गया? 65 आ गया, 60 नहीं 65 है। n बराबर कितना आ गया? 65। तो लिखेंगे 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है।